हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर 4th है 10th का। आज इसमें हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, ये वही क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे रखे हैं, यानी कि आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी है, अगर आपने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी है कि इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे बोर्ड में नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, आप जानते हैं सेकंड चैप्टर अगर पढ़ा है जो जहां पे था क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, उसी से ये संबंधित क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन देखो होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम कह सकते हैं वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मींस क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। वहां जो सेकंड चैप्टर था जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, वहां पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता था, बट उसमें बराबर में 0 नहीं होता था। राइट, यहां पे क्या होगा, बराबर में आपको एक कोई में 0 दिया रहेगा। ठीक है, अब होता क्या था, यहाँ पे 0 नहीं दिया होता था, तो इसमें जो x के दो आंसर आते थे उनको हम कहते थे जीरोज। क्या कहते थे? जीरोज, क्योंकि हम 0 अपनी तरफ से पुट करके फाइंड करते थे कि 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बराबर में 0 दिया है, तो अगर इसको फैक्टर करेंगे और इसके जो दो आंसर आएंगे x के, उनको कहते हैं यहाँ पर रूट्स। क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, रूट्स हिंदी में इनको मूल कहते हैं और इनको जीरोज को शून्यांक कहते थे। ठीक है, राइट। अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाता हूं आपको। ठीक है, देखिए, अब अगर आपको यहां से समझे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इसके फैक्टर किए, इसके दो आंसर आएंगे, यानी कि दो रूट्स आएंगे। ठीक है, तो जैसे वहां पर हम जीरो को क्या मानते थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, यहां भी वही चीज हो जाएगा, यहां पर भी इसके जो रूट्स होंगे इनको वही सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये होता है सी अपॉन में ए। सेम टू सेम वहां पर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का था के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स। ठीक है, एक्स, ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा। राइट, ये था। इसमें भी वही सेम रहेगा, यहां के नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसमें बराबर में 0 भी आएगा। ठीक है, तो ये है हमारा क्वाड्रेटिक, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और वो है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है बहुत ज्यादा, बस आप उसी तरीके से। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा बेसिक समझाता हूं कि एक क्वेश्चन आएगा जब भी कभी पूछता है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। अगर कोई भी इक्वेशन, जैसे सपोज आपको दिया है x प्लस 2, सेकंड ब्रैकेट में दिया है x माइनस 1, ठीक है, बराबर 2 ब्रैकेट में x प्लस 3, ये दे रखा है। राइट, और आपसे पूछता है कि क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि क्या इसको सिंपलीफाई करने पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स जैसे इस फॉर्म में आता है कि नहीं आता है। अगर यह इस फॉर्म में आ जाएगा तो कहेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो देखिए कीजिए, अगर इसका आप इससे प्रोडक्ट कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो x का x से करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है कि यहां पर एक ही बार एक्स स्क्वायर आएगा पूरे में। अब देखिए, एक ही बार एक्स स्क्वायर आ सकता है, दोबारा एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। यहाँ x का x क्या, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर x का 1 से करेंगे माइनस को 1x। यहीं से मुझे पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट एक बार बताता हूं करके। तो ये आ जाएगा 1x, फिर आप इस 2 का करेंगे x से तो कितना आएगा, देखो इसका 2x, और 2 का 1 से करेंगे तो 2 1 जा माइनस का 2 बराबर, यहां देखिए क्या हुआ 2x और 2 3 जा 6। तो एक ही बार एक्स स्क्वायर आ रहा है, मींस कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम जो डिग्री है एक्स की वो कितनी है, 2। बाकी अगर इसको सिंपलीफाई करें तब भी ठीक है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं और आपसे पूछता है कि इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो
आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको फैक्टर करके। ठीक है, अब एक चीज और समझिए, फिर बाद में फैक्टर करते हैं। अब हमें किसी, जैसे कोई ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब इसमें रूट एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, में से उसका फैक्टर हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर ये चेक करना है तो एक वर्ड होता है, यानी एक चीज समझ जाननी पड़ेगी, वो है डिस्क्रिमिनेंट। क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसको हिंदी में कहेंगे विविक्तिकर। ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको डी से नोट करेंगे। डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसके तीन कंडीशन समझो डी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर डी जो है वो हमारा 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो कहेंगे रूट्स थे, यानी रूट क्या थे? अल्फा और बीटा। रूट कैसे होंगे? रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल एंड क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी इक्वल होंगे। समझ में आया? यानी कि मूल समान होंगे एवं वास्तविक होंगे, समान एवं वास्तविक। राइट। दूसरा, अगर हम ये कह दें कि जो बी स्क्वायर है, डी जो है, जो डी है वह 0 से ग्रेटर है, ग्रेटर मीन्स पॉजिटिव है, तो रूट कैसे होंगे? रूट रियल तो होंगे ही, बट इसमें बराबर नहीं होंगे, यानी कि एंड अन इक्वल, यानी कि बराबर नहीं होंगे, यानी कि वास्तविक तो होंगे बट असमान होंगे। अभी बताता हूं कैसे, उदाहरण देख समझाऊंगा एग्जांपल से, तब आप समझ पाएंगे इसको। ठीक है, तीसरा देखिए, अगर हम ये कहते हैं कि डी जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो रूट कैसे होंगे? हमारे इमेजनरी होंगे। कैसे होंगे? इमेजनरी। इसका मीन्स क्या है समझाता हूं आपको। इमेजनरी मतलब काल्पनिक होंगे, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या इनको हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। समझते कैसे? ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, जैसे मैं आपको कहूं 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 3 बराबर 0। ये हमारे सामने एक इक्वेशन दे रखे है। अब मैं आपसे पूछूं, ठीक है, 0 है, अब ये इक्वेशन दे रखा है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी बताओ रूट्स कैसे होंगे, आपको चेक करने हैं। तो देखो a कितना है हमारा, यहां से a है आपका 2, b कितना है तो प्लस का 5, एंड c कितना है तो वो है 3। राइट। अब हम इसमें फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। d फाइंड करना है, d मींस डिस्क्रिमिनेंट। b कितना है? 5, तो जब आप इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a की जगह कितना रखेंगे? 2, और c की जगह कितना रखेंगे? 3। तो 5 5 25 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया? देखिए 1 आ गया। 1 क्या है? 0 से ज्यादा है। तो कहेंगे कि इस इक्वेशन के रूट कैसे होंगे? एग्जिस्ट करेंगे, बट रूट कैसे होंगे? रियल तो है, बट क्या है? अनइक्वल, बराबर नहीं होंगे। ठीक है, यानी आप इसको फैक्टर करेंगे तो इसके जो दो रूट आएंगे वो दोनों बराबर नहीं होंगे, बट फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका एक अपोजिट बताता हूं, जैसे कि जब सपोज आपके पास एक इक्वेशन है, ठीक है, 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। अब देखिए यहां पे a कितना है, तो a हमारा 4, b कितना है तो माइनस का 12 माइनस 12, c कितना है तो वो है 9। अब अगर इसमें b स्क्वायर माइनस 4ac पुट करें, ठीक है, d बराबर, तो देखिए यहां पुट कीजिए कितना, तो a की जगह b यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, सॉरी यहां पे मिस्टेक हुई, b तो हमारा 12 है ना, b देखिए b कितना है, b है 12 का स्क्वायर माइनस को b माइनस 4, a की जगह 4 है और b की जगह c की जगह कितना है 9। 12 का स्क्वायर करेंगे 144 आ जाएगा, तो इसका माइनस 4 4 जा 16 और 16 9 जा 144। देखो ये 0 आ गया, मींस इसके अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसके दोनों रूट क्या आएंगे? बराबर आएंगे, इक्वल आएंगे। राइट,
दोनों रूट क्या आएंगे, बराबर आएंगे। अब तीसरा केस क्या हो सकता है कि जब रूट जो है ये जो डी की वैल्यू क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए, तो वहां कहेंगे रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको 4 क्वेश्चन दिया होगा या एक दिया होगा, कहेगा उसके कि बताओ इसके रूट कैसे होंगे। ठीक है, सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया 2x² या 3x - 2 इसको टू 0, मैं कहूंगी इसके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने इमेजिनरी, ठीक है, ठीक। थर्ड दे दिया रियल एंड अनइक्वल, और चौथा ऑप्शन दे दिया नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। अब बताइए तो क्या करेंगे इसको, आप वही डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, d इक्वल टू b² - 4ac। अब आप d रख देंगे 3, देखो तो कितना है 3 का स्क्वायर, ठीक है, -4, a की जगह कितना 2, c की जगह कितना है -2, ठीक है। अब आप 3 का स्क्वायर करेंगे कितना है, देखो 9 माइनस, ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -2 यहाँ है, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 8 3 8 2 16, तो देखो पॉजिटिव आएगा, ये 25 आ रहा है जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी कि 0 से बड़ा है, तो कहेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो ये ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो हमारा सही हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं क्वेश्चंस पे आऊंगा, ठीक है, एक चीज और समझाता हूं आपको यहीं पे, फिर आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए, एक होता है कि कई बार आपसे सपोज फैक्टर नहीं हो पा रहा है, तो हमें अगर फैक्टर नहीं कर पा रहे हो आपसे क्वेश्चन और रूट नहीं आ पा रहे हैं, तो हम डायरेक्ट भी, हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ये क्या है, देखिए, ये है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। समझाता हूं इसको कैसे यूज करेंगे। जैसे अभी जो हमारे पास क्वेश्चन आया था पीछे, देखिए क्या था, 2x² - 3x - 2। सपोज ये है 2x² प्लस 3x - 2, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब मुझे इसको फैक्टर करना है, तो आप डायरेक्ट भी फैक्टर कर सकते हैं, और सपोज आपको डायरेक्ट फैक्टर समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा इसका, तो हम क्या कर सकते हैं, हम फाइंड करेंगे इसका d, तो b² - 4ac, b² - 4ac। जब आप इसमें b रखेंगे नहीं, 3 का स्क्वायर रखेंगे, -4, a की जगह आप 2 रखेंगे और c की जगह -2 रखेंगे। जब आप करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, 8 2 16, और आपने इसको सम किया तो कितना आ गया 25, मींस आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हम इसको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करके इसका आंसर फाइंड करते हैं। देखिए कैसे, जब आप इसको यहां पे रखेंगे तो x बराबर -b, अब b कितना था, वो आपका 3 था, तो b कितना है यहाँ पे, देखिए 3 है, तो यहाँ पे माइनस b की जगह क्या जाएगा, -3, राइट, फिर प्लस माइनस √d, d हमारा कितना आया है, देखो 25, और नीचे 2a, कितना था, देखो 2 था, राइट, यहां देखो 2 है, तो अब ये हो गया हमारा -3 प्लस माइनस 25 से कितना बाहर आएगा, 5 5 जो 25, यानी 5 बाहर आ जाएगा, और नीचे कितना हो गया 2 2 4, ठीक है। अब करना क्या है, x के दो आंसर होते हैं, तो देखो x बराबर, एक बार जो बीच का साइन है यहां पे टेकिंग पॉजिटिव, यानी एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, तो -3 प्लस 2 प्लस 5 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा, देखो 5 में 3 माइनस किया तो आ गया 2 अपॉन में 4, कट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, यानी x का एक आंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। एक बार हम क्या करेंगे, माइनस साइन टेकिंग माइनस साइन, तो क्या होगा x बराबर -3, और यहां पे देखो 5 क्या आ जाएगा -5 और अपॉन में 4, तो ये हो गया 5 और 3 माइनस का 8, नीचे 4, कट करेंगे कितना आ जाएगा -2, दैट्स द आंसर। यानी x के हमारे दो आंसर आ गए, x कितना आ गया, एक आया था हमारा 1/2 और दूसरा आया है -2। तो क्या आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है।
देखिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये याद रखिएगा, इसका भी हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं एक एक करके, ठीक है। देखिए एक तो ये अभी कह रहे हैं कि फैक्टराइज कीजिए, कह रहे कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में m प्लस 3 बराबर 0। कह रहा है कि बताइए इसके फैक्टर क्या होंगे वेयर m इज अ कांस्टेंट, m कोई नंबर है तो आपको इस इक्वेशन की क्या बताना है, फैक्टर बताने हैं कि क्या होंगे, राइट। तो आइए शुरू करते हैं इसको। अब देखिए यहां क्या दिया है, अब इसमें डायरेक्ट देखो क्या होगा कि अगर मैं कुछ और तो हो नहीं सकता है, अगर इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक्स एक्स आएगा, तो आप सीधे इसको, अभी इसमें कुछ नहीं होगा तो इसको उधर भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस 3x ब्रैकेट में m प्लस 3, राइट। अब एक x से एक x काट सकते हैं यहां से, तो x बराबर आ जाएगा देखो क्या 3m, ठीक है, प्लस 3, ठीक है। ये इसका x का आंसर आ गया, ठीक है। क्योंकि यहां पर दूसरा तरीका क्या था, दूसरा बताता हूं मैं, क्योंकि हमें दो रूट बताने, तो एक तो ये आ गया, दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका डायरेक्ट 0 होगा। कैसे होता है समझाता हूं, ठीक है, इसको समझिए। एक तो ऐसे बता दिया मैंने आपको, दूसरा देखिए तरीका क्या है इसका। आपके सामने क्या दिया है, ये दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट में m प्लस 3 बराबर 0। अगर आप इसमें से x का कॉमन करें, क्या करें, x का कॉमन, तो यहां बचेगा एक x, ठीक है, माइनस यहां बचेगा 3 और ब्रैकेट में m प्लस 3 बराबर 0, ठीक है, यही तो कहते हैं। अब एक बार इसको लेंगे और एक बार इसको, तो x बराबर एक बार करेंगे 0 आएगा, यानी ये पूरा जाके तो 0 हो जाएगा, और एक बार x माइनस 3m प्लस 3 बराबर 0 करेंगे तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x बराबर कितना देखो 3 ब्रैकेट में m प्लस 3, यही हमारे दो आंसर हो गए। एक आंसर क्या आया था 0, एक आया x बराबर 3m प्लस 2, क्योंकि इसमें कोई और फैक्टर हो नहीं सकते, क्योंकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में नहीं था, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। अब आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे देखिए कह रहा है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने अभी जो बताया था आपको डिस्क्रिमिनेंट से, उससे संबंधित क्वेश्चन है। कह रहा है, ठीक है, फाइंड द p की वैल्यू फाइंड करनी है, p का मान ज्ञात कीजिए। p क्या दे रखा है, p x ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 9 बराबर 0 दिया है। कह रहे रूट कैसे है, तो रूट इसके बराबर है, जो इसके मूल्य जो है वो समान है, रूट क्या है बराबर है, फिर कोई तब पाइए इसको p को आप अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो px का x से करेंगे तो क्या आएगा px स्क्वायर, px का 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3px प्लस 9 बराबर 0, राइट। अब हमसे पूछा है कि इसके रूट जो है वो बराबर है, d जो है बराबर 0 है, इफ रूट्स क्या है, रूट्स इसके इक्वल है, ये कह रहा है रूट समान है, मूल्य समान है, ठीक है। अब देखो तो d अगर 0 है मींस क्या कह सकते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये भी 0 होगा। अब यहां देखो b कितना है, तो वो है माइनस का 3p, माइनस 3p का स्क्वायर, b कितना है माइनस 3p माइनस 4, a कितना है तो a है p x को छोड़ करके, ठीक है, p, और c कितना है तो वो है 9, बराबर में क्या है 0, राइट। अब देखो क्या होगा, 3p का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर, 4 9 जा 36, p बराबर 0। अब आप इसमें से 9 और p का चाहे तो कॉमन निकाल सकते हैं, 9p का कॉमन आ जाएगा, तो यहां से बचेगा, या सीधे आप उधर भेज दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो देखो ये आ जाएगा 9p स्क्वायर बराबर यहां से आ जाएगा 36p, एक p से p कट गया, 9 4 जा 36 कट गया, तो p की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 4 आ गई, मींस p जो है हमारा वो कितना है 4 है। समझ में क्या किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b रखा, a रखा, c रखा और इसको सिंप्लीफाई किया, हमारा आंसर p आ गया, कुछ भी नहीं था इसमें,
ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर भी सेम कह रहा है, क्या दिया है, एम एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस 7 प्लस 49 बराबर 0। यहां पर भी आप इसको पहले एम का अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा देखो एम एक्स स्क्वायर माइनस 7 एम एक्स प्लस 49 बराबर 0। अब आपको वहां पे क्या करना है, वही रूट्स, इफ रूट्स आर कोई अगर मूल समानित क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। अब आप इसमें रख देंगे, बी रख देंगे, बी रख देंगे, ए रख देंगे और सी रख देंगे। तो बी की जगह कितना रख देंगे, माइनस का 7m का स्क्वायर माइनस 4, ए रख देंगे सिर्फ m और सी रख देंगे 49 बराबर में 0। ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, m का स्क्वायर m स्क्वायर, इसको आप उधर भेज दीजिए तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, देखो माइनस है तो प्लस का 4m इंटू 49, 49 से 49 कट जाएगा, एक m से एक m कट गया तो m इसको इक्वल कितना आ गया 4। दैट्स द आंसर। ठीक है, इजी था। वैसे सेम क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट देखिए, अब देखो इस टाइप के जो रूट में क्वेश्चन होते हैं, इसमें बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि इसको कैसे फैक्टराइज करें। तो आइए इसको भी करते हैं। क्या दिया, जैसे 4 रूट 3 एक्स दे रखा है, 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 बराबर 0। आप जानते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, मिड टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, तो इसको आप इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो सबसे देखो 2 का 4 से करेंगे, रूट के बाहर का रूट के बाहर से, रूट के अंदर का रूट के अंदर से। तो 2 का आपने 3 से किया, कितना आ गया 2 3 जब 4 का 2 से किया कितना आ गया 8, और रूट 3 का रूट 3 से किया कितना आ गया 3। ठीक है, अब यहां तक आ गया समझ में। हमें ऐसे, अब देखो यहां पे ये हो गया 24। अब 24 के ऐसे दो फैक्टर करना था कि माइनस करने पर, देखो यहां क्या है माइनस करने पे 5 आना चाहिए, तो यही दो फैक्टर कर दो 8 और 3। अगर 8 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 5 ही आ जाएगा। तो मीन्स देखो ये 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, अब यहां पर एक है 8x और उसमें 8x में से 3 माइनस करना है, तो माइनस का 3x माइनस 2 रूट 3 बराबर में 0, यही दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको, इसमें करेंगे कॉमन। ठीक है, तो बताओ क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन और इन दोनों में कॉमन। ठीक है, तो अगर यहां ध्यान से देखें तो यहां पे 4 आ रहा है और 4 का डिवाइड 8 में भी जा सकता है, मींस एक तो कॉमन 4 का आ सकता है, और दोनों जगह x है तो एक x को कॉमन करो, तो यहां बच जाएगा देखो रूट 3 और एक x बच जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर में से सिर्फ x बाहर आया है और 4 बाहर आ चुका है। बस 8 में से आपने 4 का डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 2, और x तो बाहर आ चुका है, तो इसको आप ऐसे रहने दीजिए। इसी को थोड़ा सा जगह छोड़ करके रूट 3x प्लस 2 को बाहर लिख दीजिए, जो बीच में माइनस का साइन है उसको माइनस का साइन यहां रख दीजिए। अब देखिए ध्यान से देखो, तो यहां आखिरी में एंड में कितना बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, यहां 2 रूट 3 है, मींस कि रूट 3 का कॉमन आ जाएगा। कितने का जाएगा, रूट 3 का कॉमन। अब ये आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये रूट जैसे 3 दिया है, इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 कर सकते हैं क्या। और जब एक रूट 3 का बाहर कॉमन लगाइए तो एक रूट 3 बच जाएगा, रूट 3x, और यहां से 2 रूट 3 में से रूट 3 बाहर आ गया, तो आंसर ही आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देखो कैसे, कि आपने देखा कि यहाँ 3x माइनस 2 रूट 3, यहां से 2 आना चाहिए तो रूट 3 बाहर आ गया हमारा, राइट। तो इस तरीके से अब कॉमन आ चुका है, अब क्या करना है हमें। ठीक है, अब आप इसमें से एक ब्रैकेट में ये जो बाहर बाहर का है, ठीक है, 4x माइनस रूट 3, और एक ब्रैकेट में ये जो अंदर अंदर का है रूट 3x प्लस 2 रखेंगे बराबर में 0। एक बार इसको 4x माइनस रूट 3 बराबर 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x बराबर 3 आ गया, तो x बराबर आ जाएगा रूट 3 डिवाइड बाई 4। वहीं इसको दूसरा करेंगे तो देखो रूट 3x प्लस 2 बराबर 0,
तो √3x बराबर ये जाकर उधर -2 हो जाएगा, तो x बराबर आ गया -2 अपॉन में √3। तो आगे दोनों आंसर इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। एक और देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है, √2x² प्लस 7x, ठीक है, प्लस 5√2 दिया हुआ है बराबर में 0। वही सेम फैक्टर करेंगे तो देखो 5 बन जाए तो 5 रहेगा, और √2 का √2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, तो 5 और 2 आएगा। इसका आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो √2 का 2 से किया 2 आ गया, और 5 ऐसे आ गया। अब इनको ऐड करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी 5 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 7 आएगा। ऐसे केसेस में यही होता है कि इन्हीं के आपस में सम करने से बीच का टर्म आ जाता है, या तो ऐड करने पर या तो सबट्रैक्ट करने पर। तो √2x² एज इट इज, यहां पे हमें तोड़ना है दो पार्ट 5 और 2, यानी प्लस का 5x, यहां साइन क्या है पॉजिटिव है, और ऐड करना है तो 2x, और फिर प्लस का 5√2। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, सिर्फ x को छोड़ करके। तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो एक x कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा √2x, और यहाँ बच जाएगा सिर्फ 5, राइट, 2 का x बाहर आ गया। अब इसी को थोड़ा सा जगह छोड़ करके √2x प्लस 5 लिख दीजिए, सेम ब्रैकेट को, ये बीच में जो साइन है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यस का। अब देखो यहाँ पे 5√2 था, यहाँ क्या है, सिर्फ 5 है, तो √2 कहाँ गया, √2 बाहर आ गया होगा, √2 बाहर आ गया, ठीक है। तो अब एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो गया, ये जो अंदर का है √2x प्लस 5, दूसरे ब्रैकेट में कितना आ गया, x प्लस में √2, बस √2x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो √2x बराबर -5, ठीक है। तो कितना है देखो, x बराबर आ जाएगा -5 डिवाइड बाई √2। सेम इसको करेंगे, x प्लस √2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का √2, ठीक है। तो दोनों आंसर आ गए इसके, यही हमारे आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये सेम क्वेश्चन आया जो मैंने बताया था, 4x² प्लस px प्लस 3 बराबर 0। कह रहा p बताइए कितना होगा अगर रूट क्या है, बराबर है, बताया था रूट इक्वल बताओ डिस्क्रिमिनेंट 0, तो b² माइनस 4ac बराबर 0। b की जगह आप p रख देंगे, p का स्क्वायर, a की जगह 4 रख देंगे, c की जगह 3 रख देंगे, और इसका जो आंसर आएगा वो p का आंसर होगा। इसका आप आंसर कमेंट में बताएंगे क्या आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है हमारे स्टेटमेंट वाले। एक में दो क्वेश्चन पीछे और करवाता हूं आपको, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहां से ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, करें 9x² माइनस 6b, यहां पे सॉरी ये होना चाहिए bx, यहां b² नहीं है bx है, ठीक है, bx माइनस ब्रैकेट में a² माइनस b² बराबर 0 दिया है, यानी 9x² माइनस 6bx माइनस a² माइनस b² ये दिया। अगर आप इसको तोड़ दे देखो, 9x² माइनस 6bx, ये माइनस अंदर जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का a² और ये माइनस माइनस हो गया प्लस का b² बराबर 0। अब इसको यहां ध्यान सुनो, ये जो बीच में देखो, ये बीच में क्या है, टर्म है b है, तो आपको क्या करना है, इस b को इसके साथ ही रखो, ठीक है, क्योंकि यहां पे देखिए, अब ये देखो जो ये 9x² है, क्या हम इसको 3 और x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, बना सकते हैं, माइनस 6bx, और ये आया जो प्लस का b² और माइनस का a² आप ऐसे कर दो बच्चों। ये देखो बन गया a² माइनस 2ab, 2ab क्यों, क्योंकि 6 जो है 6 को आप तोड़ेंगे 2 इंटू 3x इंटू b² का, तो 3 टू 6 bx आ गया ना, देखो तो a² माइनस का 2ab और ये b² यानी कि प्लस का b² बन रहा है। आप जानते हैं कि ये होता है a माइनस b का, क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर। a कितना यहाँ पे देखो, तो ये है 3x, ठीक है, माइनस b कितना है, तो b ही है पूरे का स्क्वायर, और माइनस का एंड में क्या बचा है, a², राइट। अब देखो ये क्या आइडेंटिटी बन गई,
ये आइडेंटिटी बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बना? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? एक बार दोनों को ऐड करना होता है और एक बार दोनों को सबट्रैक्ट करना होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पे वही करना है, ये ए है ये बी है, इन दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए और एक बार सबट्रैक्ट। तो 3x माइनस बी और एक बार का प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस बी और ये माइनस का a, यानी ये पूरा a था तो ये हमारा b था, ये पूरा a था ये b था, राइट। तो अब हमें पता करना है x, तो 3x माइनस बी प्लस a बराबर 0। ठीक है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये दोनों उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर, ये माइनस का भी है तो इधर आके प्लस का भी हो जाएगा, ये प्लस का है तो आगे माइनस का a हो जाएगा। 3 नीचे भेज देंगे इसमें। ठीक है, तो कितना दे देखो, x बराबर आ गया b माइनस a अपॉन में 3, राइट। एक तो आंसर ये आ गया। सेम इसको करेंगे तो ये जो है देखो, ये b जो है माइनस का आके प्लस हो जाएगा, a भी माइनस o भी आके प्लस हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा b प्लस a अपॉन में 3। तो एक आया, क्या आया था? b माइनस a अपॉन में 3, और दूसरा क्या आया? b प्लस a अपॉन में 3। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। ठीक है, एक सेम क्वेश्चन मैं आपको ये दे रहा हूं तो आप इसको बताएंगे करके। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या कर रहा है? 4x स्क्वायर माइनस 4a, सॉरी यहाँ पे a स्क्वायर नहीं होगा, ये मिस प्रिंट है। 4, आप इसको सिर्फ a मानिए, 4a x प्लस ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर 0। 4x स्क्वायर माइनस 4ax, अब देखो a आ रहा है तो a को हम साथ में रखेंगे, a स्क्वायर को माइनस b स्क्वायर। अब आप फिर से देखो, ये a यहां से 4 को बना सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 4 को आप ऐसे बना दिए 2x का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ एक जगह कितना है? 2x है, अब b की जगह कितना है? a है, तो 2x माइनस a का स्क्वायर, और बाहर क्या है देखो, माइनस का b स्क्वायर बराबर में 0। फिर से वही, इस पूरे को a मानो इस पूरे को b मानो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, 2x माइनस a, और फिर ये माइनस b जो है वो भी ऐड हो जाएगा तो प्लस b, और एक बार 2x माइनस a और ये माइनस b बराबर 0। एक बार इसको रखेंगे, 2x माइनस a प्लस b बराबर 0, तो क्या जाएगा देखिए, यहां से 2x, ये जाके उधर a जो है वो माइनस का a प्लस a और माइनस का b, ये हो जाएगा, सॉरी प्लस का b माइनस का b हो जाएगा। 2 नीचे भेज देंगे तो x बराबर कितना आ गया? a माइनस बी अपॉन में 2। जबकि ये क्या आएगा, यहां से अगर आप इसको करेंगे तो ये आएगा x बराबर a प्लस b अपॉन में 2। ठीक बच्चों, तो ये हो गया हमारा इस टाइप के क्वेश्चंस। अब बचे हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, जो मैं आपको, ठीक है, करवाता हूं। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, थोड़ा देखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 1/x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 बराबर 1/2, तो कहे फाइंड रूट्स। इसमें आपको रूट्स फाइंड करने हैं। तब इसमें करना क्या है, आप इसमें से लीजिएगा एलसीएम, तो इसको x और इस पूरे को x प्लस 1, इसका इधर भेज दीजिए, इसको ऊपर, तो x प्लस 1, और इसको इधर भेज दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का x बराबर 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये x से ये यहां से ये कट गया, ठीक है, क्रॉस कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए, ये आ जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो x ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 2 1 जा 2, राइट। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, यहां से इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या जाएगा, x का x क्या आएगा, x स्क्वायर, x का 1 से करेंगे कितना आएगा, प्लस का 1x बराबर में 2। आप इस 2 के इधर भेज दीजिए, क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं। ठीक है, अब फिर सीधे वही है कि इसके फैक्टर करके रूट्स बताएंगे। 2 कैसे फैक्टर करो, माइनस करने पर 1 आ जाए, तो 2 1 जा 2, जिसमें माइनस करेंगे क्या आएगा 1, तो x स्क्वायर प्लस 2x, अब माइनस करना तो 1x और माइनस 2 बराबर 0। इसमें से x कॉमन, यहाँ पर 1 का कॉमन आएगा, तो x को कॉमन करेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे आप कॉमन करेंगे माइनस 1 का, तो यहाँ पे भी x प्लस 2, क्योंकि माइनस बाहर आ चुका है,
ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या है देखिए, एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 1। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, और x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा प्लस का 1। ठीक बच्चों, तो ये हुआ हमारा आज का एक पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको मैं जितने भी स्टेटमेंट, चाहे वो ट्रेन से क्वेश्चन हो, बस के क्वेश्चन, या जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं वो कराऊंगा। और ये चैप्टर आपका ऐसा हो जाएगा कि इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको ये पसंद आया वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और कमेंट में बताना कि सेशन कैसा रहा। ठीक है बच्चों, जय हिंद, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए ताकि थोड़ा सा भी आपको और ऐसे नए नए वीडियो के साथ, ठीक है, आते रहे। धन्यवाद।